आउज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमरदीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों, मित्रों को अपने चैनल कमर परदेसी पतेंते बी में। तो जो दोस्त, जितने भी दोस्त नए वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को मज़ीद आने वाले नेक्स्ट वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, उन लोगों की ज़रा नवाजिश, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी पीछे वीडियो बनाई गई हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने उन वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। आप उससे काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की मतलब कोई परेशानी होती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, किसी चीज़ का पता नहीं चलता, तो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी शर्म के, आप लोग ये मत सोचे कि यार हम लिखेंगे तो क्या ऐसे वो कहेंगे या कि अच्छा नहीं लगता। कोई ज़रूरत नहीं आपको झिझकने की। आप बेधरे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। नहीं तो उन सब सवालों की मैं एक वीडियो बनाकर उनके जवाब आप तक ज़रूर मैं पहुंचाऊंगा अपने पतेंते के ज़रिए से, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत के लिए। तो अगर आप लोग इस तरह मुझे हौसला अफजाई करते रहेंगे, मुझे कमेंट से पूछते रहेंगे, अपनी राय बताते रहेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम ये अपने इस पतंते को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके किसी अच्छे मशवरे से मज़ीद और इसमें बेहतरी हो। तो आप लोगों से गुजारिश कि ज़रूर अपनी राय और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपनी तैयारी पर। आज हम पढ़ेंगे जी सेgnale दी discesa। ये एक साइन है जी ढलान के बारे में, पेरिकुलोसा खतरनाक कॉम्पेंडेंजा, और जिसकी उतराई है जी 10%। तो ये साइन जो हमको बता रहा है कि आगे एक ख़तरनाक किस्म की ढलान आ रही है, उतराई है, और इसकी 10% जो इस तरह वो नीचे को जाती है। तो ये ढलान जो है इसकी 10% है उतराई। तो पढ़ते हैं जी अपना पहला सवाल। Il segnale raffigurato il segnale sign raffigurato, इस फिगर में जो दिखाया जा रहा है, ए पोस्तो लगा होता है prima di un discesa pericolosa, एक खतरनाक ढलान से पहले ये लगा होता है। Vero, il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa, एक ढलान खास तौर पर खतरनाक है। Vero, il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है, sul quale, जिस पर aumenta lo spazio, बढ़ जाती है जगह, di frenatura del veicolo, गाड़ी की ब्रेक का। जैसे कि आम रूटीन पर हम ब्रेक लगाएं तो गाड़ी अपने रूटीन के मुताबिक जितनी हमारी ब्रेकें काम करती हैं उसके मुताबिक वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह की खास किस्म की ढलान में हो, उतराई में हो, तो हम ब्रेक लगाएंगे। जितनी ब्रेक आम रूटीन में काम करती है वैसे काम नहीं करेगी, यहाँ पर उसका फासला बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह ढलान में होगी, गाड़ी भी नीचे की तरफ आ रही होगी, तो इसलिए ये यहाँ पर उसका फासला बढ़ जाएगा। इस चीज़ की एहतियात करनी है। Vero जी, il segnale raffigurato preannuncia una discesa, एक उतराई है, ढलान है, ने स्पेसिफिका ला पेंडेंजा, खास किस्म की ढलान। एक उतराई है जिसमें खास किस्म की ढलान है, उसके बारे में वजाहत कर रहा है ये वाला साइन। ये साइन एक ढलान की वजाहत कर रहा है कि आगे एक ढलान है। Vero, il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità, ये साइन
जो आपको नज़र आ रहा है इसमें यह भी शामिल है कि अपनी स्पीड को कम कर लें। वेरो इल segnale raffigurato richiede कहता है दे inserire ऐड कर लें या लगा लें una marcia एक गियर adeguatamente bassa छोटा गियर जो पकड़ में हो। ये साइन हमको ये भी कहता है एक छोटा गियर लगा लें ताकि आपकी जो पकड़ में हो। Vero il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है una salita एक चढ़ाई है da percorrere के चले con marcia adeguatamente bassa अपने छोटे गियर के साथ। सारा ठीक है, सिर्फ इसने यहाँ पर सालिता लिख दिया इसलिए ये फाल्सो हो गया। हम सालिता के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम दिशीजा के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर दिशीजा लिखा होता तो ये ठीक था, सालिता की वजह से फाल्सो हो गया। इस तरह आप लोगों ने इस चीज को गौर से देखना है। ये देखें इस तरह ऊपर को जा रही है, ये वाली बाएं से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि ये उतराई है। तो दूसरी जो होगी वो इस तरह होगी, ये देखें ये चढ़ाई है, ये दाएं से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये चढ़ाई है। लिहाजा ये वाली जो है ये उतराई है कि ऊपर से नीचे आ रही है। ये 10 आपने कहाँ पर लिखा है, यानी ऊपर से, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर इसको हम देखेंगे, ये देखिए नीचे से, ये नीचे 10 लिखा है, नीचे 10 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने गौर करनी है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada road का एक हिस्सा है pericoloso खतरनाक per il fondo disestato fondo तह जो है नीचे वाला disestato टूटा फूटा हुआ है, यानी तबाहशुदा है, रोड ख़राब है। ये साइन हमको बताता है कि आगे रोड जो है वो ख़राब आ रहा है, जिस रोड टूटा हुआ है उसकी तह बहुत ज़्यादा ख़राब है। Falso il segnale raffigurato specifica la pendenza di una discesa, एक खास किस्म की चढ़ाई की वजाहत कर रहा है। ये साइन वजाहत कर रहा है कि आगे चढ़ाई है। फाल्सो हम डिशीजा के बारे में पढ़ रहे हैं। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada रोड का एक हिस्सा है कि ए bene के बेहतर है percorrere चले con il pedale पैडल के साथ della frizione क्लच बसाता दबाकर। ये साइन हमको बताता है कि रोड का एक हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जहां ये बेहतर है कि हम क्लच के पैडल को दबाकर आगे चलें। फाल्सो क्लच दबाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa, फिर ये चढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, कहता है कि खतरनाक चढ़ाई है। फाल्सो il segnale raffigurato indica इशारा दे रहा है ये साइन कि नोने कंसेंटीतो इजाज़त नहीं है सुपेरारे बढ़ाए ला वेलोचिटा स्पीड को दी 10 किलोमीटर पर ऑरा, यानी 10 किलोमीटर की स्पीड से हमको बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि अगर हम इस साइन को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 10%, तो ये भी इस तरह हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर पर ऑरा 10 किलोमीटर की स्पीड से, ज़्यादा इसलिए फाल्स है। ये 10 किलोमीटर के बारे में नहीं बता रहा, 10% के बारे में बता रहा है। इन presenza del segnale raffigurato il pericolo खतरा है ए minore कम इन caso di pioggia, कहता है कि बारिश की सूरत में कम खतरा है। फाल्स भाई बारिश की सूरत में तो ज़्यादा खतरा होगा क्योंकि स्लिपिंग होगी। अगर यहाँ पर होंगे हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्लिप करेगी और मज़ीद आगे पर जाके गाड़ी को टक्कर मारेगा, इसलिए ये खतरा कम नहीं बल्कि खतरा ज़्यादा है। 95G तो अब comportamenti da tenere in presenza del segnale di discesa pericolosa con pendenza del 10%। अब जी रवैया कैसा होना चाहिए एक ड्राइवर का जब ये साइन देखता है। थोड़ा सा नजदीक करें। इन presenza del segnale raffigurato मौजूदगी में इस साइन की जो दिखाया जा रहा है l'inserimento
ऐड कर लें। दी una marcia bassa, एक छोटा गियर consente इजाज़त देता है di sfruttare adeguatamente, सही पकड़। l'azione frenate del motore, इंजन की ब्रेक लगाने की सूरत में कहता है कि आप इस तरह करें। खुलासा ये बनता है कि इस साइन को जब हम देखें तो हम अपनी स्पीड कम कर लें और छोटा गियर लगा लें। छोटा गियर लगाने की वजह से उसका फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक जो है वो गियर छोटा होगा, तो ब्रेक के इस्तेमाल से आपकी गाड़ी को रुकने में आसानी पैदा करेगा। छोटा गियर होगा, ब्रेक लगाएंगे तो बहुत ये गाड़ी आसानी से रुक जाएगी। अगर गियर बड़ा हुआ तो ब्रेक लगाएंगे तो वो इतनी हेल्प नहीं करेगी, हेल्प बड़ा गियर नहीं करेगा जितना छोटा गियर करेगा। इन presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità, लाजमी है स्पीड कम कर लें। per evitare, बचने के लिए, di tamponare, टक्कर से veicoli गाड़ियों के procedono più lentamente, कह रहा है कि अपनी स्पीड को कम कर लें उन गाड़ियों से बचने के लिए जो आपसे बहुत आराम से आगे जा रही हैं। क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और आगे वाली जो गाड़ियाँ जो आराम से जा रही हैं तो उनसे टक्कर हो सकती है। लिहाजा जैसे ही साइन को देखें स्पीड कम कर लें, क्योंकि आगे वाली गाड़ियाँ हो सकता है कम स्पीड से जाएंगी, तो अगर आपकी स्पीड कम होगी तो ब्रेक लगाने में आसानी होगी और आपकी टक्कर अगली वाली गाड़ी से नहीं होगी। इन presenza del segnale raffigurato bisogna evitare, बचना चाहिए, l'uso इस्तेमाल से, prolungato de लंबी ब्रेकों के इस्तेमाल से, dei freni ब्रेकों, per non surriscaldarli, उनको गर्म ना करने के लिए। अच्छा, कहते हैं कि हमें बचना चाहिए ब्रेक के पैडल को दबाकर, अगर हम दबा कर रखेंगे तो उसका मतलब है ये नहीं देर तक ब्रेक लगेगी तो वो ब्रेकें हैं जो डिस्कें हैं जो लेदर है उसके वो गर्म हो जाएंगे, उससे फिर उनके टूटने का या और दूसरा कोई नुकसान हो सकता है। लिहाजा देर तक हमने ब्रेक का पैडल नहीं दबाना, क्योंकि जब हम यहाँ आएंगे तो अक्सर ड्राइवर ऐसे करते हैं कि ब्रेक पर पाँव रख देते हैं। ब्रेक पर पाँव रखेंगे तो वो लिहाजा गाड़ी तो ठीक है वो रुकती जाएगी, लेकिन उससे ब्रेकें जो हैं वो गर्म हो जाएंगी। कहता है कि इन चीज़ों से बचना है। Vero. In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare, बचना चाहिए, un uso eccessiva dei freni, ज़्यादा इस्तेमाल से, बार बार ब्रेकों के इस्तेमाल से, ए रेगुलारे ला वेलोचिता, और अपनी स्पीड को बिल्कुल रेगुलर रखें, अपनी मेंटेन रखें, इस पूरी अपनी कंट्रोल में रखें। inserendo una marcia bassa, एक छोटा गियर डालकर। कहता है कि ज़्यादा ब्रेकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, यानी बार बार ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, अपनी स्पीड को कम और छोटे गियर के साथ चलें। Vero, in presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। से la strada è bagnata, अगर रोड भीगा हुआ है, रोड बारिश हो गई है तो उस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare, लाजमी है कि आहिस्ता कर ले, usando continuamente यानी बार बार इस्तेमाल से, i freni ब्रेकों का, per non danneggiare, ताकि नुकसान ना हो, il cambio di velocità, गियरों का नुकसान ना हो। हम अपनी स्पीड को कम करें, बार बार ब्रेकों का इस्तेमाल करते हुए स्पीड को कम करें, जो गियर है इस तरह उनका नुकसान नहीं होगा। फाल्सो गियर छोटा लगाएंगे तो ब्रेकें कम इस्तेमाल होंगी। यहाँ कह रहा है कि ब्रेकें ज़्यादा इस्तेमाल करें, गियर छोटा नहीं डालें, तो स्पीड को कंट्रोल करना है तो ब्रेकों का इस्तेमाल करें फाल्सो। तो उससे ये होगा, अगर छोटा गियर लगाएंगे तो गियर का नुकसान हो सकता है। जिन्हें गियर का नुकसान नहीं होगा उन्होंने ऊपर कहा है कि आप छोटा गियर लगाएं, इस तरह आपको गाड़ी को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire, ऐड कर लें, la marcia più alta, ज़्यादा बड़ा गियर डाल लें, e adeguare la velocità con i freni, और ब्रेकों के साथ अपनी पकड़ रखें या ब्रेकों के साथ कंट्रोल करें।
मकसद इसका इसमें कहने का ये है कि एक बड़ा गेयर डाल लें। हालांकि ऊपर इसने कहा कि छोटा गेयर डालें, लेकिन नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि बड़ा गेयर डाल लें। बड़ा गेयर डालकर तो जो स्पीड है उसको अगर कम करना पड़े तो हमने ब्रेकों से कम करना है, ब्रेक लगाकर, गेयर छोटा नहीं डालना। फाल्सो इन presenza del segnale raffigurato bisogna marciare, आगे चलना चाहिए, con la frizione abbassata, क्लच को दबाकर आगे चलना चाहिए। फाल्सो in presenza del segnale raffigurato il conducente एक ड्राइवर deve diminuire, लाजमी है कम करे la distanza di sicurezza, हवासी फासला dal veicolo che lo precede, जो गाड़ी उससे आगे है। इस साइन की मौजूदगी में एक ड्राइवर को चाहिए कि अपना फासी फासला कम कर ले उस गाड़ी से जो उस गाड़ी से आ गया। फाल्सो फासला कम नहीं करना बल्कि हमने फासला ज़्यादा करना है। जहाँ भी फासला बोले ना कम करें तो आंखें बंद करके उसको फाल्सो कर दें। फासला कम नहीं करना पूरे पतेंते में कहीं भी। 96 की तरफ चलते हैं जी। segnale di salita rapida, एक तेज चढ़ाई है con pendenza del 10% और उसकी ढाल जो है वो 10% है। चलते हैं जी अपने सवालों की तरफ। पहले हमने ऊंचाई के बारे में पढ़ा, अभी पढ़ते हैं चढ़ाई के बारे में। ये देखें यहां से ऊपर जा रही है, चढ़ाई है, ठीक है जी। il segnale raffigurato e posto prima di una salita rapida, एक जबरदस्त चढ़ाई से पहले ये साइन हमको मिलता है। vero il segnale raffigurato preannuncia una salita, एक चढ़ाई है da percorrere con prudenza, आगे जाएं एहतियात के साथ। vero il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है। da percorrere, चलें con marcia adeguatamente bassa, एक छोटे गियर के साथ जो आपकी पकड़ में हो, पकड़ वाले गियर में आगे चले। vero il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita, अच्छा ये साइन वजाहत कर रहा है जी एक ढलान की के आगे एक चढ़ाई आ रही है, सालिता चढ़ाई आ रही है। स्पेसिफिका खुसूसी तौर पर la pendenza डाल की, सालिता चढ़ाई की, ठीक है जी। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा, da percorrere, चले con il pedale della frizione abbassata, अच्छा जी आप याद रखें जहां पर ये कहे ना कि फ्रिक्सियोने abbassata तो आंखें बंद करके उसको फाल्सो कर दें, क्योंकि पूरे पतंते में कहीं भी नहीं है कि अपने क्लच पैडल को दबाकर हमने आगे जाना है, हमने गाड़ी चलानी है जी, नहीं। फाल्सो कहीं जहां भी लिखा तो ये फाल्सो ही है पूरे पतंते में। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा है nel quale, जिस पर aumenta lo spazio, जगह बढ़ जाती है, di frenatura del veicolo, गाड़ी की ब्रेकों का। फाल्सो इसलिए है कि यहाँ पर फासी फासला जो है वो कम नहीं होगा, जो स्कूजा ब्रेकों का फासला कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं होगा बल्कि कम होगा। चढ़ाई या गाड़ी ऊपर जा रही है तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी का वजन भी होगा तो वो पीछे की तरफ से आएगा, सही, आगे नहीं जाएगा। इसलिए ये आगे गाड़ी नहीं जाएगी बल्कि पीछे आएगी। तो यहाँ पर इसलिए फासी फासला जो ब्रेकों का फासला है वो कम होगा ना कि ज़्यादा। जहाँ पर उतराई है वहाँ पर ब्रेकों का फासला जो है ना वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर ब्रेकों का फासला कम होगा ना कि ज़्यादा होगा। यहाँ कह रहा है कि aumenta, बढ़ जाएगा, बढ़ना नहीं है, कम होगा, aumenta, नो aumenta नहीं बल्कि diminuisce। il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada, रोड का एक हिस्सा, pericoloso, खतरनाक, per curve strette, खतरनाक किस्म के मोड़ हैं। falso il segnale raffigurato preannuncia una discesa, एक ढलान है। ene specifica la pendenza, वजाहत कर रहा है एक ढलान की। falso जैसे ये देखें ढलान की वजाहत कर रहा है, चढ़ाई की ना कि उतराई की। यहाँ कह रहा है discesa, उतराई की वजाहत कर रहा है। falso पेज नंबर 96 कंप्लीट, चलती है पेज नंबर 97 की तरफ। 97 में
हमको मिलता है ये वाला साइन segnale di Strettoia Simetrica, यानी सड़क पर दोनों तरफ से तंगी का मिलना। पढ़ते हैं जी इसके बारे में। Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento तंगी है दल्ला कर जाता सड़क में। यह साइन हमको बता रहा है, ये वाला साइन हमको बता रहा है कि आगे रोड में दोनों तरफ से तंगी हमको मिलेगी। Vero, il segnale raffigurato preannuncia una strettoia, एक तंगी con probabile मुमकिन difficoltà, मुश्किल है, di incrocio चौकी con i veicoli, गाड़ियों के साथ, provenienti जो मिलती हैं dal senso opposito। ये साइन हमको बताता है कि जी आगे चौक में मुश्किल हो सकती है मुमकिन तौर पर, क्योंकि हमको दूसरी तरफ से भी गाड़ियां मिलती हैं। वो रोड जो है दोनों तरफा है, तो हमको दूसरी तरफ से भी हमको गाड़ियां मिल सकती है, लिहाजा मुश्किल होगी। Vero, il segnale raffigurato preannuncia un restringimento, एक तंगी sui due lati, दोनों तरफों से दला करे जाते गए। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये देखो दाएं तरफ से बाएं तरफ से दोनों तरफ से ही तंगी है। Vero, il segnale in figura è un segnale di pericolo, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं खतरे वाला साइन, बिल्कुल सारे खतरे वाले साइन हैं, ये भी एक खतरे वाला साइन है। il segnale raffigurato se è fondo giallo, अगर इसकी तय जो है वो पीली है, e posto लगा होता है, in presenza मौजूदगी में, di un cantiere stradale, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड पर काम हो रहा है, che riduce la larghezza della carreggiata, और उसकी चौड़ाई जो है, उसकी चौड़ाई है उसको कम कर दिया। कहता है अगर इसकी ये तय जो है ये पीली है तो इसका मतलब है कि रोड पर काम हो रहा है और आर्जी तौर पर इसकी चौड़ाई को कम कर दिया गया है दोनों तरफों से। Vero, il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità, ये साइन ये इसमें यह भी शामिल है कि अपनी स्पीड को कम करना है। Vero, il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato, एक senso unico यानी एक तरफा रोड, वन वे रोड, alternato दोनों तरफा, एक के बाद एक con obbligo, जिसमें लाजमी है di dare la precedenza, हक देना है ai veicoli गाड़ियों को, provenienti जो हमको मिलती हैं dal altro senso। अच्छा जी, कहता है कि ये एक तरफा रोड है, un senso unico एक तरफा रोड है, alternativo एक के बाद एक, और जिसमें हमारे लिए लाजमी है कि हमने हक देना है उन गाड़ियों को जो सामने से आ रही हैं। फाल्सो, इस साइन में हमने ऐसा नहीं करना, वो वाला साइन आगे आएगा, तो ये फाल्सो था। Il segnale raffigurato preannuncia कई veicoli provenienti, जो गाड़ियां हमको मिलती हैं dal altro senso, दूसरी समत में, सामने वाले तरफ से, devono darci la precedenza, तो उन्होंने हमको हक देना है। ऊपर कह रहा है कि हमने उनको हक देना है, अब कह रहा है कि उन गाड़ियों ने हमें हक देना है जो सामने आ रही हैं। फाल्सो, ना ही हमने उनको हक देना है ना ही उन्होंने हमको हक देना है इस साइन की मौजूदगी में। अगर सिर्फ ये अकेला है, अगर और इसके साथ कोई नीचे कोई करकेली या दूसरा साइन लगा हो तो फिर और चीज़ है, लेकिन इस साइन की मौजूदगी में ऐसा नहीं करना। ये हमको सिर्फ इसके बारे में बता रहा है कि इस तरह रोड में तंगी है, बस। Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito agli autobus, कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में बसों का चलना मना है, फासलों बसों का चलना मना नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia un luogo rettilineo, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सीधी है। ये वाला साइन यह कहता है कि अब इसके बाद सीधा रोड जो आएगा। फाल्सो, ऐसा नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso di una galleria, galleria गैलरी, सुरंग, टनल, जहाँ पर पहाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा वो एक सुरंग आती है,
तो उससे पहले हमको कहता है कि उसमें दाखिल होने वाला ये रास्ता है। तंग हो गया तो अब इसके बाद हमें एक गैलरी मिलेगी, एक सुरंग मिलेगी जिसमें हम दाखिल हो जाएंगे। फाल्सो il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। इस साइन का मकसद है कि पाबंदी आयद हो गई है। फाल्सो il segnale raffigurato preannuncia una strada a senso unico, यानी ये साइन हमको बता रहा है कि वन वे रोड हो गया है। फाल्सो il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione। ये साइन कह रहा है, आगाही दे रहा है कि एक कोर्सिया एक्सेलरेशियोने, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशियोने वो कोर्सिए जो मोटरवे से एक्सेलरेशियोने और डिसेलरेशियोने। एक्सेलरेशियोने दाखिली रास्ता, डिसेलरेशियोने जहां से वो निकलता है। सही है, तो ये एक्सेलरेशियोने मोटरवे में दाखिल होने वाला रास्ता, तो ये इसका कोई तुक नहीं बनता। फाल्सो 97 कंप्लीट 98। अच्छा जी, अब ये दो साइन मिलेंगे जी segnale di strettoia simmetrica, यानी ये पहले हमको साइन मिलेगा जो दोनों तरफों से रोड तंग कर दिया गया है कि dritto di precedenza nei sensi unici alternati, यानी रोड दोनों तरफा है, लेकिन एक के बाद एक ने गुजरना है इस तंगी से। पहले यहाँ पर आगे पहले एक रोड गुजरेगा, एक गाड़ी वाला गुजरेगा, फिर दूसरा गुजरेगा। इस तरह रोड दोनों तरफा है, लेकिन एक ने गुजरना है, एक ने वेट करना है। तो ये वाला साइन पहले हमको ये मिलेगा 150 मीटर पर, फिर ये हमको मिलेगा जहाँ पर तंगी होगी बिल्कुल उसके पास लगा हुआ। पढ़ते हैं il segnale e, इस साइन के बाद, ये साइन के बाद si può trovare il segnale b, यानी ये बी साइन मिल सकता है। पहले ये हमको कहता मिलेगा, फिर उसके बाद ये साइन हमको मिल सकता है। वेरो अच्छा जी, अब इस साइन के बाद फिर ये दूसरा साइन जब मिले तो फिर क्या करना चाहिए। पहले था कि हमारा हक था ना, ये सफ़ेद तीर का मकसद है कि तंगी है आगे जगह में, आगे दोनों तरफ से रोड तंग है, तो उसमें हमारा हक है, हमने गुजरना है। दूसरी तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने वेट करना है, हम गुजरेंगे फिर वो आएंगी। तो इस साइन का मकसद ये है कि हमारा हक है दूसरों पर। तो इस साइन का मकसद है कि जी दूसरे जो हैं, दूसरी सामने वाली समझ से जो लोग हैं उनका हक है, हमने वेट करना है, हमने उन लोगों को हक देना है जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है जी। dopo il segnale ए साइन के बाद, इस साइन के बाद si può trovare il segnale b, ये साइन मिलता है। ये साइन बिल्कुल वहां पर तंगी, जहां पर तंगी होगी उसके पास में लगा हुआ। ठीक है, तो पहले 150 मीटर पे ये, उसके बाद फिर ये वाला साइन हमको मिलेगा। वेरो तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो उससे पहले पिछली वीडियो में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात देख लेते हैं जी। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया पहला सवाल था कि क्या l'autovettura जो है non può avere più di 9 posti compreso il conducente, जो ऑटोवेक्टूरा है वो 9 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं रख सकता ड्राइवर को शामिल करके। फिर वो बिल्कुल उसकी 9 सीटों की इजाज़त है, 9 से ज़्यादा नहीं सीटें होती हैं ड्राइवर शामिल करके। फिर वो सवाल है। तो अगला सवाल ये था पिछली वीडियो में, le autocaravan sono soggette a revisione ogni 5 anni। जो ऑटो कारवान है वो मौजूद बनती हैं जी हर 5 साल के बाद रिविज़ियोन के, यानी ट्विनिंग के, उसकी मरम्मती के। तो फाल्सो है, पहली बार जो है वो 5 साल है, उसके बाद हर 2 साल के बाद, इसलिए ये फाल्सो हो गया। तो जी आज का हमारा
पहला सवाल कारावान के बारे में। È possibile alloggiare nei caravan रोलेट में durante la circolazione? ये है जी पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा जी i rimorchi semi rimorchi के बारे में। I rimorchi sono muniti di silenziatore। दो सवाल तो दीजिए इन सवालों का जवाब वीडियो के नीचे। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ किसी किस्म की झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके मन में, आपके जहन में, ज़ेरो है या फाल्स है, कोई बात नहीं, अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, दीजिए जवाब। तो इंशाल्लाह मिलती हैं जी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।